पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरगम खेल इंतहाओं को पहुंच रहा है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने झुकने से इनकार कर दिया है। सबकी नजरें इस वक्त चीफ जस्टिस पर लगी हुई हैं, जिसने जो इस वक्त ब्लैकमेल जिनको किया जा रहा है, जिन पर हमले की बातें हो रही हैं। और मैंने आपको खबर दी थी कि रेड जोन के हालात जो है इंतहाई गैर मामूली हैं और चीफ जस्टिस का नहीं बल्कि हुकूमती लोगों का इस्तीफा आएगा। जो चीफ जस्टिस का इस्तीफा मांग रहे थे वो खुद इस्तीफा देकर भाग जाएंगे। तो जनाब आज हमारी खबर की तस्दीक हो चुकी है। कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नवाज शरीफ की जनरल आसिफ मुनीर पर हमले की खौफनाक प्लानिंग, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस वक्त नून लीग ने तोपों का रुख जीएचक्यू की जानिब कर दिया है। 1997 मॉडल नाफिज करने की तैयारी, और तबले जंग बच नहीं रहा बल्कि तबले जंग बच चुका है। लंदन से बड़ी खबर है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने जरा आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि जनाब आर्मी चीफ का इस्तीफा, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल बन चुकी है कि ताकतवरों का हंगामी इजलास जो है उसको तलब कर लिया गया है। इस वक्त क्या फैसले होने जा रहे हैं, इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में क्या इस वक्त हलचल है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। पूरे मुल्क में अब तक की सबसे बड़ी कॉल और मार्शल बचाओ मुहिम जो इस वक्त शुरू हो चुकी है, इस हवाले से अंदर की खबर है वो भी जरा आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरगम सबसे पहले इस पर बात करना इस बड़ा जरूरी बन चुका है कि रजीम चेंज ऑपरेशन होता है। रजीम चेंज से पहले जनरल बाजवा और डीजीआईएसआई उस वक्त के जनरल फैज हमीद वो जनाब दुबई में रॉ के साथ जो है वो मुज़ाकरात कर रहे थे। और उस मुज़ाकरात की सबसे बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान कश्मीर को भूल जाए और इमरान खान कश्मीर को भूलकर हिंदुस्तान से हाथ मिला ले, मोदी से हाथ मिला ले। और 9 अप्रैल यानी कि 9 अप्रैल 2021 को मोदी के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां करवाई जा रही थी उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया था शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से कि खान साहब आपकी सियासत तबाह हो जाएगी और तारीख आपको कश्मीर फरोश के नाम से याद रखेगी। तो इमरान खान साहब ने वो प्लान का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। तो यूं मोदी का वो जो दौरा पाकिस्तान था उसको मनसूख करना पड़ा था। तो अंदर खाते ये प्लानिंग हो रही थी और जनरल बादशाह इमरान खान पर प्रेशर डाल रहे थे कि इमरान खान इसराइल को तस्लीम कर ले। दूसरा, इमरान खान हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, इमरान खान इसराइल के साथ तिजारत को बढ़ाए। लेकिन इमरान खान साहब ने उस प्लान का हिस्सा बनने से इनकार किया। तो रजीम चेंज ऑपरेशन होता है, अमेरिका इसराइल मिलकर इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटते हैं। तो आज मैं आपको ये बड़ी खबर दे रहा हूं। ये खबर यह है कि अमेरिकन जूइश कांग्रेस ये ट्वीट करता है, जो कि इसराइल का एक मीडिया एजेंसी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने पूरी स्टेटमेंट जो है वो चलवाई और जिसमें पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान एक बड़ी तजारत होने जा रही है, बल्कि होने नहीं जा रही। पाकिस्तान से कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो इसराइल पहुंचाए गए हैं। एक वफद जो है वो इसराइल पहुंचता है और ये पूरा माहिदा हो गया है और पाकिस्तान और इसराइल के तिजारती ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं। और इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो यूएई जो किरदार अदा कर रहा है। ये बड़ा अलार्मिंग है कि पहले भी इमरान खान पर एक यूएई जो है वो इसराइल पर को तस्लीम करने के हवाले से दबाव डाल रहा था। हामिद मीर साहब इस खबर की तौसीक कर चुकी है। तो ये इस वक्त बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि रजीम चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस आप सबके सामने है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ जिनका हमारा आइन जिसकी इजाजत नहीं देता वो सब कुछ आज ये हुकूमत जो है वो कर रही है। आइन शिकन हुकूमत है और ये हुकूमत मुआशी दहशतगर्द है और ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इस सारी सूरत हाल में कुछ बड़ी खबरें हैं वो भी जरा आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान साहब को माइनस करने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बार बार ये बात कर रही है कि इमरान खान माइनस होंगे तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठेंगे। तो राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि इमरान खान संजीदा है तो फोन उठाएं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए कहें। अगर इमरान खान हमारे साथ बैठने पर तैयार भी होंगे तो किसी पर मुतफिक नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस फैसले को नाफिज करवाने की कोशिश कर रहा है जो फैसला हुआ नहीं है। ये बेसिकली उन 3 रुकनी बेंचेस जो कि इजाजुल एहसन हो, चाहे मुदाहिर नकवी हो, चाहे जस्टिस मुनीब अख्तर हो, उमर अता बंदियाल साहब, उन सब के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। और फिर जनाब वो दरख्वास्त 7 रुकनी बेंच ने 4-3 से खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा कि 3 जजों ने पंजाब असेंबली के कुछ अरकीन के वोट ना गिनने का फैसला किया तो उसे आइन को फिर से लिखने के मुतरादिफ करार दिया गया।
یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے عدلیہ پر موجودہ حکومت جو ہے وہ حملہ آور ہو گئی ہے. اور پھر ایک اور ذرا خبر ہے, اسد قیصر صاحب جو ہے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت ملی تو گارنٹی دیتا ہوں کہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. حکومت نے سپریم کورٹ پر براہ راست حملہ کیا. حکومت نے جو قانون سازی کی اس پر بات ہو سکتی ہے. قانون سازی کا یہ وقت بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے. حکومتی قانون سازی نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت الیکشن کے لیے تیار ہو تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر عمران خان نے پہلے واضح کیا ہے کہ جنہوں نے ان پر حملہ کیا ہے وہ ان کو بھی معاف کر دیں گے. تو ناظرین کرام, یہ بڑی امپورٹنٹ سچویشن بنتی ہوئی چلی جا رہی ہے. فہد حسین سابق صحافی ہیں, اس وقت وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں. یہ جناب وزیر اعظم آفس کو چھوڑنے جا رہے ہیں. اب تک کے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ فہد حسین جو ہے مستعفی ہو رہے ہیں اور استعفوں کی لائنیں لگ رہی ہیں. پہلے اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے مستعفی ہوتے ہیں, پھر عرفان قادر کا استعفیٰ, پھر جناب فہد حسین صاحب کا استعفیٰ. تو ہل جل ہے اس وقت وزیر اعظم آفس میں. کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہاں سے بھی نہیں آ رہی. اور پھر 1997 میں نون لیگ نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, جیسے سجاد کے اوپر حملہ کیا تھا. اور اگر عدالت جو ہے وہ الیکشن میں جانے کا کہہ دے, نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں, انہوں نے کل پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کی بڑی وجہ میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا تھا کہ لندن سے ایک بڑی پریس کانفرنس ہوگی. تو کل نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی کہ اگر الیکشن میں جانے کا عدالت کہتی ہے تو $500 ہو جائے گا. اور یہ بیسیکلی ہر حربہ استعمال کیا گیا. پہلے چیف جسٹس کے ساتھ مریم نواز ملاقاتوں کی بھیک مانگتی رہی, نہیں ہو سکی. پھر چیف جسٹس کے اوپر حملہ وہ کیا گیا, چیف جسٹس نے جھکنے سے انکار کر دیا. بلیک میلنگ کی گئی, وہ نہیں چل سکی. اور پھر آخری حربہ استعمال کیا گیا کہ نواز شریف جو ہے وہ اپنی ایک پریس کانفرنس کرے اور پورا ایک ماحول بنانے کی تیاری ہو. بیسیکلی وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی ٹھوس ہو چکی ہے کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ جیتتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. تو جناب آرمی چیف کا استعفیٰ اور اس وقت جو طاقتوروں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے وہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے. میں ذرا آپ کے سامنے کچھ بڑی خبریں رکھ دیتا ہوں کہ اگلے 2 سے 3 روز میں کچھ بڑے فیصلے آنے والے ہیں. ایک آج اور ایک فیصلہ جو ہے کل آئے گا. مئی یا جولائی میں الیکشن ہوں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ جمہوری نظام کو بچانے کی اس وقت آخری کوشش چل رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. اس وقت ملک جو ہے وہ خطرے میں پڑا ہوا ہے. عمران خان صاحب خطرے میں نہیں ہے, پی ڈی ایم خطرے میں نہیں ہے. یہ پاکستان کی عزت اور بقا کا معاملہ ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان اسی وجہ سے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ اگر الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان میں ایمرجنسی یا مارشل لا لگ جائے گا. تو اس ساری صورتحال میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ معاملات تو چل رہے ہیں کہ آٹومیٹکلی آپ خبریں سننا شروع ہو گئے کہ فلاں جگہ پر کے پی کے میں قتل ہو گیا ہے, فلاں جگہ پر قتل و غارت ہو گئی ہے. تو یہ پوری ایک سیریز ہے, یہ پورا ایک پلان ہے کہ پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کو رکوانا ہے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور فارمولا جو ہے وہ بنایا گیا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لایا جائے گا باضابطہ طریقے سے. وہ فارمولا 3 شخصیات میں طے ہوا تھا جس کے بعد رجیم چینج ہوئی تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں رجیم چینج اس کے بعد ہوئی تھی اور وہ فارمولا جو ہے وہ نہیں چل سکا. عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کی پاپولیٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ مارشل لگنے کی جو صورتحال تو نہیں لگ رہی, لیکن حالات جو ہیں بڑے بدتر ہیں. اور کیونکہ یہ سیاسی لڑائی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی بلکہ سیاسی لڑائی جو ہے وہ مزید بڑھے گی. تو آرمی چیف کے استعفے کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آج حکومت کا ایک بڑا اہم اجلاس ہے. یہ پرائم منسٹر آفس میں نہیں ہو رہا, یہ بلکہ شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہوگا. اور حکومت کا سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی کارروائی کے بائیکاٹ کے آپشن کے غور پر امکان, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فیصلہ جو ہے ہمارے حق میں نہیں آنا. تو ایک بڑی لڑائی کی ایک سازش ہو رہی ہے اور بو جو ہے وہ آ رہی ہے. اور جو رپورٹس ہیں وہ بتاتی ہیں کہ حکمران اتحاد نے پی ٹی آئی اور اس کے قائد عمران خان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے قومی اسمبلی کے فلور پر وزیر اعظم شہباز شریف کے موقف کی توثیق کی ہے, جہاں اتحاد نے اس طرح کی بات چیت کے لیے پیش کی شرط رکھ دی ہے. وزیر اعظم نے عمران خان سے کہا تھا کہ پہلے قوم سے معافی مانگے, پھر مذاکرات ہوں گے. حکومت سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی کارروائی کے بائیکاٹ کے آپشن پر غور بھی کرے گی. اور حکمران اتحاد کے رہنما آج لاہور میں اجلاس کے دوران پی ٹی آئی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بھی تیار کریں گے. اور حکومتی اتحاد کو جی آئی ٹی رپورٹ کا بھی بے چینی سے انتظار ہے, جس نے ابتدائی طور پر عمران خان کی زمان پار کی رہائش گاہ میں چھپے لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی ہیں. ذرائع کے مطابق حکومتی اتحادی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ منظم مذاکرات نہیں کریں گے کیونکہ وہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں. اتحاد کی قیادت مذاکرات کے لیے عمران خان کی بے صبری اور اس کے مقاصد پر بات کرے گی. شہباز شریف کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات میں عدالت عظمیٰ میں جاری قانونی تنازعات پر بات چیت کی جائے گی. حکومت سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے کارروائی کے بائیکاٹ پر غور کر رہی ہے, جس کی تعداد 9 سے کم ہو کر 3 ہو گئی ہے. اور حکمران اتحاد کے رہنما بعض معاملات پر سپریم جوڈیشل کمپلیکس کا دروازہ کھٹکھٹانے کی تجویز پر بھی غور کریں گے. یہ بھی اندر کھاپے معاملات ہیں. اور ذرائع نے اندیا دیا ہے کہ نون لیگ کے قائد نواز شریف بھی لندن سے بات چیت میں شامل ہوں گے. جب
जबकि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नदीर तारड़ ने कहा कि मुल्क भर की बार कौंसिल, पार्लियामान, सिविल सोसाइटी से ये आवाज आ रही है कि सियासी दर्जा हरारत को ठंडा करने की जरूरत है और सारे तत्कात कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी इत्तफाकी राय होना चाहिए। तो ये आज का इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई हैं। और जनाब 1997 में हुआ यह था कि पहले नवाज शरीफ ने, नून लीग ने, इनके गुंडों ने उस वक्त जस्टिस सजाद के ऊपर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट को ताले लग गए, चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया। तो उसके बाद हुआ यह था कि फिर इन लोगों ने जीएच के ऊपर हमला किया था, आर्मी चीफ के ऊपर हमला किया था और जहांगीर करामत साहब का इस्तीफा सामने आया और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आते हैं, फिर उसको सह करने की बातें और फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया गया था। तो इस वक्त भी अब भी इस एस्टैब्लिशमेंट को सबक लेने की जरूरत है कि ताकतवर हल्के यहां कुछ नहीं करेंगे तो जिम्मेदार वो होंगे, क्योंकि इनका प्लान अच्छा नहीं है और ये जो साजिश की बू आ रही है ये इस बड़ी खतरनाक है कि वही 1997 का मॉडल लगने की तैयारियां हो रही हैं और नवाज शरीफ जो है वो किस तरह से जनरल आसिम मुनीर पर बदतरीन हमले करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये 1997 मॉडल है जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की धमकी दी गई है कि जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये बेसिकली ट्रेलर है और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आपके खिलाफ होगी। ये प्लान, ये पैगाम जो है वो बड़े लोगों को दिया गया है। तो लंदन से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हो रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि हमारा प्लान जो है, जो हमारी जो बातें हैं, हमारी तमाम शर्तें हैं, आप उसको माने। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पूरी तरह से फंस गई है। वो इनके ट्रैप के अंदर अगर आती है तो कौम जहां पर खड़ी है, इमरान खान साहब जहां पर खड़े हैं, तो उनके साथ उनसे बचना इस वक्त बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इमरान खान साहब के जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है वो खतरनाक हद तक मकबूल हो चुका है। अब जनाब आपके सामने बहुत सारी चीजें क्लियर हैं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला होगा और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके पहले इनका बाइकआउट होगा, फिर हमला करेंगे और फिर हमला करके अपने हक में फैसले लेंगे और अगर ये सब कुछ नहीं होता फिर जीएचक्यू पर हमला किया जाएगा और हालात जो है वो मार्शल लॉ की तरफ जाएंगे। और नवाज शरीफ जो है वो पहले ये कह चुके हैं कि ऐसा कुछ करें कि पाकिस्तान में हमारी हुकूमत भी ना रहे और इलेक्शंस भी ना हो। तो एक ही हल है, सब कुछ आपके सामने है कि इस वक्त क्या प्लानिंग्स जो हैं वो बंद कमरों में हो रही हैं और आज का इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान साहब जो हैं और उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और मुल्क भर में इस वक्त सबसे बड़ी कॉल की तैयारी और मार्शल लॉ बचाओ मुहिम जो है इस वक्त शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 190 का इस्तेमाल कर सकती है और उसका इस्तेमाल ऐसे होगा कि अगर कोई भी इदारा सुप्रीम कोर्ट में बुलाने के बाइस बात भी नहीं आता तो उन पर तौहीन अदालत भी लगाएगी और अदालत जो है वो फौज को भी हुक्म कर सकती है, उनको भी तलब कर सकती है। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी खजाना को भी जो है नोटिस जारी हो चुके हैं, फौज की क़यादत को तलब किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वाज़ेह रिमार्क्स आ गए हैं, कल भी हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। तो इमरान खान साहब के कुछ अहम फैसले जो है वो मुतवक्के हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब जो है वो जल्द पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ी कॉल देने जा रहे हैं। मेरे ज़राए बताते हैं कि अदलिया बचाओ तहरीक शुरू होने जा रही है, एहतजाज ऐसे उसका हिस्सा होंगे, मुल्क भर की वकुला इसका हिस्सा होंगे, तमाम बार काउंसिल इसका हिस्सा होंगी और काले कोट वाले आज सुप्रीम कोर्ट के लिए निकलने जा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब के लिए निकलने जा रहे हैं और फिर हुकूमत को, क़यादत को आगाह कर दिया गया बाकायदा तौर पर कि कारकुनान को तैयार रखें। इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी कॉल देंगे और अदलिया पर हमला किसी सूरत जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी कौम को, पूरी कारकुनान को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर 90 दिनों में इलेक्शन ना हुए तो कौम सड़कों के ऊपर निकलेगी। कल भी कोर कमेटी का इजलास था खान साहब की ज़ेर सदारत जवान पार्क में, तो अदलिया बचाओ मुहिम जो है शुरू हो गई है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। इमरान खान साहब जो है वो तारीख के उस हिस्से के ऊपर खड़े हुए हैं कि जहां पर कौम उनके साथ खड़ी हुई है, जहां पर वो बड़े पॉपुलर नजर आ रहे हैं, लेकिन निजाम उनके खिलाफ खड़ा हो गया है। माजी में आप देखते थे कि एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, लेकिन अब जो है जुडिशरी ने एस्टैब्लिशमेंट के गंदे खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।